दोस्तों सलाम नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भारत में भाजपा की सरकार बनती है तो न देश में न कोई विपक्षी पार्टी बचेगी, न होंगे चुनाव। ये कड़वी सच्चाई जानने के लिए आपको जाननी होगी पूरी साजिश। दोस्तों ये सुनकर आपको ताज्जुब ही नहीं बल्कि अफसोस भी होगा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुल्क की जांच एजेंसी की ईडी अब भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ किस तरह का खिलवाड़ करने जा रही है। अब पहली बार कोई पार्टी आरोपी बनेगी। जी हां, अब भारत में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले विपक्ष के नेताओं को ईडी का डर दिखाकर खामोश करने का असंवैधानिक प्रयास किया जा रहा था। लेकिन बात अब इससे बहुत आगे बढ़कर किसी विपक्ष के नेता को नहीं बल्कि पूरी पार्टी को ही ईडी आरोपी बनाने जा रही है। आप चौंक गए होंगे दोस्तों। जी हां, अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मंगलवार यानी कि आज 2024 14 मई को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह अपनी अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को सह आरोपी बनाने वाली है। अगर मोदी सरकार के इशारों पर यह केंद्रीय जांच एजेंसी अपने इस मिशन में कामयाब हो जाती है और एक पार्टी को ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को खत्म करने के मकसद से इस तरह के खेल में सफलता मिल जाती है तो ये याद रखना देशवासियों, लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद ना कोई विपक्ष बचेगा ना संविधान, जो लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील होगी। आइए आपको बताते हैं ईडी की नई चार्जशीट में क्या क्या होगा। दिल्ली शराब घोटाला केस में बढ़ेगी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें, ईडी जल्द दायर करेगी नई चार्जशीट। दिल्ली हाई कोर्ट को एजेंसी ने बताया और कहा कि पार्टी को बनाया जाएगा इस केस में सह आरोपी। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में अभी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी इस मामले में एक नई चार्जशीट दायर करने वाली है जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ पूरी आम आदमी पार्टी को सह आरोपी बनाया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वो अपनी अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को सह आरोपी बनाने वाली है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। दूसरी ओर ईडी इस मामले में शांत बैठने के मूड में नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वो अपनी अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को सह आरोपी बनाने वाली है। ईडी के वकील ने कोर्ट को जब ये जानकारी दी उस वक्त इस केस में फंसे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। ईडी ने आज सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी शराब नीति मामले में मुकदमे में देरी करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले महीने ये खबर आई थी कि जांच एजेंसी 15 मई से पहले आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल के साथ शायद एक अतिरिक्त चार्जशीट जैसी एक नई चार्जशीट फाइल कर सकती है। इस मामले में तेलंगाना की एमएलसी कविता भी सह आरोपी है। ईडी के वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि फाइल में आपको आरोपी बनाया जाएगा और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट बहुत जल्द दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि केवल 17 गिरफ्तारियों के बावजूद 250 से अधिक याचिकाएं दायर की गई है। ईडी ने कहा कि जांच अधिकारी को लगभग हर दिन अदालत में मौजूद रहना चाहिए। दोस्तों पहली बार कोई पार्टी बनेगी आरोपी। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाना एक नया कदम है, लेकिन उनके पास इसके लिए मजबूत कानूनी सलाह है। मार्च में जांच एजेंसी ने दिल्ली की अदालत में मुख्यमंत्री की रिमांड सुनवाई के दौरान सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की थी। सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि बिलवास्ता जिम्मेदारी के तौर पर यह दलील मुख्यमंत्री केजरीवाल की कथित भूमिका से जुड़ी है। चूंकि वो सीएम थे इसलिए नई शराब नीति बनाने में उनकी भूमिका को गौर से देखा जा रहा है, जिससे कथित रूप से कालाधन पैदा हुआ होगा। दोस्तों आपके नेताओं के साथ साथ ईडी अब अपनी अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को सह आरोपी बनाने वाली है। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये लोकतंत्र की हत्या, क्या ये असंवैधानिक है या ईडी का ये कदम संवैधानिक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम इजाजत चाहता है। धन्यवाद।
शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।